नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी लाइव न्यूज। चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्य को लेकर बिहार में लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में आज कैमूर जिले के चांद प्रखंड में बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी की एक अहम बैठक आयोजित की गई। चांद प्रखंड में आयोजित इस बैठक में बीएसपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में सरकार के इस कदम का विरोध किया। बैठक में कहा गया कि विशेष मतदाता पुनरीक्षण कानून के नाम पर सरकार आम जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित करने की साजिश रच रही है। नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि यह कानून गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को प्रभावित करने वाला है और बीएसपी इसका हर स्तर पर विरोध करेगी। उनका कहना था कि यह लोकतंत्र पर हमला है और पार्टी इसे किसी भी सूरत में सफल नहीं होने देगी। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अनवर साहब कांसी राम जी अमर रहे, अनवर साहब कांसी राम जी अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद ब्लॉक में है, जहां पे बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में एक प्रखंड स्तरीय मीटिंग रखी गई है। और ये मीटिंग का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आज जो तानाशाही सरकार के द्वारा मतदाताओं का अधिकार और ये यूँ कह लीजिए कि उनका हनन किया जा रहा है, उनके वोटों का हनन किया जा रहा है, उस पर अपना सुदृढ़ विचार रखने के लिए बहुजन समाज के तमाम दिग्गज नेता और पदाधिकारी लोग मौजूद हैं। मैं इनमें से जानने का प्रयास करता हूं कि आप इस लड़ाई लड़ करके कितने मतदाताओं का वोट बचा सकते हैं। पहले तो हमारे चैनल में जो राजा खान नेता अभी हैं, बहुजन के युवा नेता है, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि ये जो मूवमेंट चला रही है गवर्नमेंट तानाशाह वोट काटने का, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगा? हमारी यही प्रतिक्रिया है कि आज हम लोग जो इस प्रखंड स्तरीय बैठक में जो हम लोग भाग लिए, हम लोग मुस्लिम समाज से हैं, कोई दलित समाज से है, कोई ओबीसी समाज से है, ये सारे बहुजन समाज के लोग आज हम लोग जुटे हुए हैं। जो माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो हम लोग को संविधान के द्वारा जो वोटिंग का अधिकार था, जिससे हम लोग वोट देके हम लोग अपना राजा चुनते थे। पहले जो राजतंत्र था, जो है पहले रानी के पेट से जो राजा पैदा होता था, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो देन है कि आज हम लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं और हम लोग मेहतरानी के भी बच्चे को राजा बनाने का काम करते हैं। तो आज जो मनवादी ताकतें हैं वो सोच रही है कि इस बहुजन समाज को किस तरह से सत्ता से रोका जाए, तो तरह तरह का जो है हथकंडा अपनाया जा रहा है। उसी के लिए माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर माननीय जो राज्यसभा सांसद है हम लोग के राम जी गौतम साहब, उनके दिशा निर्देश पर हमारे जिला अध्यक्ष जी के द्वारा पूरे कैमूर जिला में जो आह्वान किया गया है कि हम लोग जो चुनाव आयोग के द्वारा जो हम लोग के ऊपर हमला बोला जा रहा है, तो उस हमला को कैसे रोकें। और हम लोग अपने लोगों को सचेत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप लोग सजग होइए कि एक एक वोट जो है हम लोग का वोटर लिस्ट से कटने ना पाए और नाम जुड़ा। क्या लगता है ये जो आनन फानन में जो एक दस्तावेज मांग रहे हैं और टाइम का भी लिमिट कर दिया है कि आपको उतने ही टाइम में ये देना है, ये कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से साजिश लग रही है? देखिए, साजिश तो शुरू से होते आ रही है। जब से ये केंद्र की सरकार बैठी है, तो पहले हम लोगों को मुस्लिम समाज से सीए और एनआरसी पर जो है लेकर घेरा गया था। बहुत से लोग तमाशा देख रहे थे। आज जो है उनका असली चेहरा जो है उजागर हुआ है। ये एक मुस्लिम समाज को लोग बहाना ढूंढ रहा था, असली लड़ाई जो है उनकी बहुजन समाज से। आज जो है देर सही दुरुस्त सही पूरा बहुजन समाज इस बात को समझ गया है कि ये लड़ाई पूरे बहुजन समाज की है और हम लोग जो है हर स्तर पर उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं। जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको सुन रहे हैं और जिनसे दस्तावेज वोटर लिस्ट मांगा जा रहा है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो पर्ची भर के जमा करें या ना करें या फिर उसमें कोई फेरबदल करें? देखिए, अब तो जो कानून जिस तरह से पास किया जा रहा है, तो उस कानून के दायरे में तो हम लोग अपना पोजीशन तो लेंगे, अपना डिफेंस करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं उस मनुवादी ताकतों से कहना चाहता हूँ कि आप किसका दस्तावेज लेना चाहते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के वंशज का कि छत्रपति साहू जी महाराज के वंशज का
कि जगदेव बाबू के वंशज का, कि कर्पूरी ठाकुर के वंशज का, कि पेरियार रामास्वामी के वंशज का, कि नारायणन गुरु के वंशज का, आप किसके वंशज का दस्तावेज मांग रहे हैं? अगर ये सारे वंशज अगर इकट्ठे हो गए तो तुम्हारी दस्तावेज जब मांगी जाएगी तो यही दस्तावेज मिलेगा कि अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के मुखबिर थे, अंग्रेज़ों के दलाल थे। अब जो है ये लड़ाई आर पार की है, बहुजन समाज वर्सेस मनुवाद। ये जो मानवर साहब ने हम लोगों के बीच में कह के आज जिस दुनिया से विदा लिए, उन्होंने अपने कैडर में कहा था कि आने वाले समय में इस देश में दो ताकतें रहेगी, एक बहुजन समाज रहेगा और एक मनुवाद रहेगा। तो आज मानवर साहब का जो कहा हुआ हम लोग के सामने आ रहा है, ये अच्छा बात है कि सोती हुई कौम को इन लोगों ने ललकारा है और जगाने का काम किया है। अब वक्त बताएगा कि इस देश पर कौन हुकूमत करेगा, अंग्रेज़ों के दलाल करेंगे कि बहुजन समाज करेंगे। अब ये आने वाला बिहार का चुनाव बताएगा कि आगे क्या होगा। वैसे हमारा पूरा समाज जाग चुका है और इन मनुवादी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग आज ये मीटिंग किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा और जानने का प्रयास करता हूं कि यदि ऐसा होता है, कहीं ना कहीं उनको ये पता चल चुका है कि बिहार से उनका पत्ता साफ होने वाला है, तो इस पे क्या विचार करते हैं कि ये साजिश के तहत वोट काटा जा रहा है? देखिए, यह साजिश आज का कोई नया नहीं है। यह साजिश तो 6000 वर्षों से चल रहा है। पहले साजिश समाज को तोड़ने के लिए इस देश में वर्णवाद व्यवस्था बनाया गया, फिर उसके बाद जातिवाद बनाया गया, उसके बाद धर्मवाद बनाया गया और तमाम वादों का ऑपरेशन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया तो संविधान लागू हुआ। और जब संविधान लागू हो गया, अब हुआ कि बहुजन समाज अब राजा बनेगा, तो नया नया खेल हो रहा है। उसी ख्याल से यह नाव जोड़ने और तोड़ने की बात हो रही है कि बहुजन समाज वोट से वंचित हो जाए और बीजेपी का पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए और संविधान खत्म कर दिया जाए और हम लोग अपना हिंदू राष्ट्र की स्थापना करके राज्य चला। क्या चेतावनी देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से जो आपको सुन रहे हैं, बहुजन समाज के लोग या अदर समाज के या जो आपके विपक्षी पार्टी है? मैं चेतावनी यही देना चाहता हूँ इंडिया गठबंधन के लोगों को और एनडीए गठबंधन के लोगों को कि आप कोई नीति रणनीति अपना लो भाई। अब बहुजन समाज जाग गया है, हाथी चल दिया है, पगला गया है। हाथी अब जब चल दे, कितना पेड़ पालो पड़ेगा, तोड़ ताड़ करके इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनेगी। आप इसके लिए आप तैयार हो। ऐलाने जंग के लड़ाई के मैदान में हम लोग हाथी पर सवार होकर के पटना और दिल्ली और लखनऊ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। धन्यवाद।